पेपर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक आपके पेपर के लिए बहुत बहुत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक, ये क्लास जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो लेसन लेसन 1 है और पाठ श्रम विभाजन और जिसको हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये आपका पहला का लेसन है, जो हिंदी का बुक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक के बारे में बात किया जाए तो लेखक अम्बेडकर। और जी हाँ, इनका मतलब इस पाठ का लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर तो नहीं, लेकिन सच्ची घटना पर कहानी है। मतलब ये आप लोग एक बुक से लिए हैं, जो कहीं ये भाषण है क्या है, जो ये है, यह एक भाषण है, यह एक भाषण है, भाषण है जिसको कहीं बोलने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वहां पर वो बोल नहीं था। उसका कई कारण था। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझेंगे, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, कि वो कौन थे, उनका जन्म क्या हुआ था, वो कौन कौन से बुक लिखे, और ये जो पाठ है ये किस बुक में से ये लिया गया। चलो अभी हम लोग बुक को पढ़ेंगे और शाम को हम लोग इसका टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा वो आपका शाम का होगा। चलिए, और तो जो लड़का, ये जो स्टूडेंट अपना सही जवाब देगा, जितना सही जवाब देगा, मतलब हर एक टेस्ट में जो जितना जवाब देगा आप उतना वहां पे आपको कैश मिलेगा। अपना कैश चलते हैं, देखते हैं। अब पढ़ो भी और कमाओ भी, ये आपका एक नियम हो गया है, पढ़ो भी और कमाओ भी जितना। चलिए ये देखते हैं कि लेखक के नाम भीमराव अंबेडकर जी हैं। यह एक भाषण समझेंगे, यहाँ पे इनके बारे में समझेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी कौन से बुक लिखे और उनके बारे में पूरा थोड़ा परिचय देख लेते हैं। परिचय समझेंगे भीमराव अंबेडकर की। चलिए भीमराव अंबेडकर के बारे में समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। मतलब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मतलब एक छोटे परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के प्रौद्योन बाबा साहब अपने समय में सबसे सुपृष्ट जनों में से एक थे। मतलब मानव में अपने जितना जन में से सबसे पढ़ने और लिखने में क्या थे, सही थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद मतलब
प्राथमिक शिक्षा के बाद मतलब 10th के बाद बड़ोदरा नरेश से पूर्वाश्रम उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। मतलब ये प्राथमिक शिक्षा के बाद, किसके बाद? प्राथमिक शिक्षा के बाद ये आगे पढ़ने के लिए ये न्यूयॉर्क चले गए, जो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में, न्यूयॉर्क चले गए। फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। फिर मतलब न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक प्रोद्धातिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ये संस्कृत के धार्मिक भी पढ़ा, प्रोद्धातिक और पूरा वैदिक वर्णमय के अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में इन्होंने अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किया। इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक के रूप में अलग अलग मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत किया, अलग अलग के बारे में भी बताने का सही समझा। सब मिलाकर वे इतिहास विविधता और शास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्यवस्था बनाकर बढ़े। इन्होंने सब कुछ लेने के बाद एक अच्छे और शास्त्री बने। मतलब इकोनॉमिक्स का ये अच्छा जानकार हुए, पैसा कौड़ी के बारे में अच्छा जानते थे, सामाजिक शास्त्री मतलब समाज के बारे में अच्छे जानते थे, और शिक्षाविद मतलब ये बहुत पढ़े लिखे थे, तथा धर्म दर्शन के सांस के बनकर उभरे। इन्होंने धर्म दर्शन के बारे में क्या किया? बारे में बताया। स्वदेश ने मतलब अपने देश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी किया। इन्होंने कुछ समय के लिए भारत में भी क्या किया? वकालत किया, मतलब वकील बन के रहे। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए एक समर्थ संघर्ष किए। इन्होंने अछूतों, स्त्री और मजदूरों को अपना अधिकार दिलाने के लिए, जो उनका अधिकार है वो दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया और सरकार से लड़े, जिसके उनके चिंतक या संरचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरित व्यक्ति थे। मतलब इनके चिंतक प्रेरित मतलब वो 3 आदमी से बहुत क्या थे? प्रेरित थे। पहला वे बुद्ध से प्रेरित थे, दूसरा कबीर से, तथा तीसरा वो ज्योतिबाई फुले से का वो प्रेरित थे। भारत के संविधान के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के संविधान के निर्माण में इनके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और एक निष्ठा संप्रण के कारण ही आज हम उन्हें भारत संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है या उनका श्रद्धांजलि देते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में मतलब इनका निधन, दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो जाता है। मतलब इनका निधन 1956 ईस्वी में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। मतलब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मृत्यु दिल्ली में दिसंबर 1956 ईस्वी में क्या हो गया? निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तक लिखी है। बाबा साहब ने बहुत सारे पुस्तक मतलब किताब लिखे हैं, जो उनमें से कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण थी। उनके जो प्रमुख थे ना वो रचनाएं और क्या थी? भाषण थी।
उनमें से जैसे में द कास्ट इन इंडिया, इन्हीं का लेखक लिखन है, मतलब यही लिखे हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, generation and development, the undeveloped, who are sucrose, Buddhism and communism, Buddha and his arts, third or divided state, the rise and falls of the Hindus, women's alliance of caste आदि, और बहुत सारे इनका क्या है बुक और भी है। हिंदी में इनका संपूर्ण वर्णमय, हिंदी में जो इनका बहुत हिंदी में इनका संपूर्ण वर्णमय भारत के कल्याण मंत्रालय, मतलब इनका बुक जितना संभाल कर रखा गया है जो भारत के कल्याण मंत्रालय में रखा गया है, से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वर्णमय के नाम से 21 खंड से प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने जितना इनका बढ़िया बढ़िया बुक है, जितना बुक है इनका सब भारत के कल्याण मंत्रालय में बहुत सजा के बहुत रखा गया है, बहुत सुरक्षित से रखा गया है। उसी में से समय समय पर उसी में से उनका बुक निकाल कर प्रकाशित कर दिया जाता है। चलिए, जो ये बुक है, ये जो हम बुक पढ़ने वाले हैं वो एक इन्हीं के बुक से लिया गया है, उसके बारे में आगे देखते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विखंडना भाषण एलियंस ऑफ द कास्ट से लिया गया है। ये जो प्रस्तुत पाठ है ये बाबा साहब के एलियंस ऑफ कास्ट से, उनका एक बुक है, उन्हीं से लिया गया है ललित सिंह यादव ने द्वारा इसको हिंदी में रूपांतरित, मतलब जाति भेद का उच्छेद से कृत्रिम संप्रदाय के साथ लिया गया है। मतलब इनका जो हिंदी में रूपांतरण किए हैं वो है ललित सिंह यादव। वो कौन है जो इनका हिंदी में रूपांतरण किया? वो है ललित सिंह यादव ने इनको इस बुक को क्या किए हैं, हिंदी में लिखे हैं। यह भाषण जाति पातित तोड़ोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 ईस्वी के अध्यक्षता में भाषण के रूप में तैयार किया गया था। मतलब यह एक भाषण के रूप में क्या किया गया था, तैयार किया गया था, जो लाहौर में होने वाला था। परंतु इनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण, मतलब ये जो थे ना वो एक क्रांतिकारी थे, इसीलिए इनको क्या मतलब भाषण देने का इजाजत नहीं मिला। न बन के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया और यह भाषण वो नहीं दे पाए और यह पढ़ा नहीं जा सका और यह भाषण नहीं पढ़ा गया। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दिया और बाद में बाबा साहब ने इस पुस्तक को स्वतंत्रता पुस्तक के नाम से दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में, मतलब प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन व्यवस्थित संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा का मानवीय निष्क्रिय या न्याय एवं सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते हैं। जो प्रस्तुत पंक्ति है उसमें जो लेखक है वो बहुत के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। जाति प्रथा के विशालत्मक सामाजिक आधार रूढ़ और
गौपूर्व और लोकतंत्र के रूप में उनकी अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत पर भी यहाँ एक संभवतः विविधता एवं दृष्टिकोण उभर सका है, जो ये उनका एक और दृष्टि, एक नए दृष्टि से उभर सका है। भारतीय लोकतंत्रों में के भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षा पथ है। जो ये भारतीय लोकतंत्र में भावी नागरिक हैं, उनके लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षा पथ है। जो नागरिक है भारत के, उनके लिए यह एकदम शिक्षा के लिए क्या है, पथ। तो ये था आप लोगों का एक मतलब महान व्यक्ति के बारे में परिचय। ये परिचय था जो बहुत इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका पिताजी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा बाबू, इनका पिताजी का नाम तो इसमें नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। मतलब भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था तथा इनके माता का नाम भीमाबाई था। इनका माता का नाम क्या था बाबू, भीमाबाई था। पहला याद रखिएगा कि इनका पिता का नाम पूछा जाए तो रामजी सकपाल तथा इनके माता का नाम पूछा जाए तो भीमाबाई था। दूसरा का क्वेश्चन तथा पूछा जाता है कि यह पाठ उनकी किस बुक से लिया गया है। तो यह पाठ एलियंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह एक कैसा है, तो यह एक भाषण है। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को क्या होता है, मिलता है कि यह एक क्या है, तो यह एक भाषण है। और सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि यह किससे पुनर्वासन पाकर या उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। तो यह वडोदरा नरेश से पुनर्वासन पाकर, पुनर्वासन राशि को क्या करते पाकर ये कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए और वहीं पर अपना उस शिक्षा के लिए क्या किया, पढ़ाई की। और ये भी वो पूछा जाता है कि यह चिंतक और रचनात्मक रूप से कुल कितने आदमी इनके चिंतक और रचनात्मक थे। तो 3, पहला बुद्ध, कबीर और तीसरे होंगे ज्योतिबाई फुले। ये 3 आदमी ऐसे थे जो इनके ही राह पर क्या करते थे, चलते थे। तथा इनके मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो जाता है। मतलब महान व्यक्ति का मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है। अब इसमें आपको कई बुक के नाम बोले हैं, वो याद रखिएगा। जैसे बुक का नाम, पहला बुक का नाम होगा द कास्ट इन इंडिया, ये इन्हीं का लेखक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देयर मैकेनिज्म, जजमेंट एंड डेवलपमेंट, द अल्टिमेट हु आर सुजून, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिम थॉम, संस्थान ऑफ लेगिस्टन स्टेट। ये उनका क्या है, ये सब मतलब बुक का नाम है। ये पूछा जाता है यह भाषण कहाँ होने वाला था। तो यह भाषण 1936 ईस्वी में लाहौर में होने वाला था, लेकिन इसको क्रांतिकारी को देखते हुए, माहौल को देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा नहीं गया।
तथा इसको हिंदी में रूपांतरण किसने करा था, तो इसको हिंदी में रूपांतरण लड़ाई सिंह यादव ने किए थे। ये था आपका मतलब कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, मतलब उनके परिचय था, जो आप लोगों को हम यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ऐसे जितना क्वेश्चन पूछता है वो भी आप लोगों को क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना है, ताकि टारगेट अभी से आपको फिक्स रहेगा तो बाद में आपको कोई वजन नहीं होगा। टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हमको क्या करना है। हमारा तो टारगेट यही है कि आप सभी को ड्रीम ये मान लेना है कि हमको ये अपना सपना देखना है कि हमको हर हाल में 400 प्लस करना है। मेरा भी यही सपना है, हम भी यही लेके चलते हैं कि आप लोगों का हर हाल में 400 पार कर जाना है। पहला बात ये 400 का कर जाना है, पार कर जाना है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि आप लोगों को रोज क्लास लेना पड़ेगा, तो अबे कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़िए तो या कहीं पर जाके पढ़िए, तो आप एक दिन जाइएगा 10 दिन नागा मारिएगा तो नहीं होगा। आपको अगर टारगेट फिक्स करना है, टारगेट पर चलना है, तो एक अच्छा मार्गदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और दूसरा का एक अच्छे आप रास्ता पर चलिए तो वो आपका क्या कर सकते हैं, मार्ग को हासिल कर सकते हैं। देखिए हम आपको सफलता में 100% होता है, लेकिन 40% उसमें टीचर का भागीदारी होता है और 60% उसमें स्टूडेंट का भागीदारी होता है। मान लीजिए टीचर कितना पढ़ा दे, लेकिन स्टूडेंट ना आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िए बढ़िया से, और आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछे जाएगा। तो ये था हिंदी का क्लास। अभी आप लोगों को मैथ का क्लास होने वाला है। मैथ में हम लोग 12.1 देख रहे हैं, उसका कुछ हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। अभी आप लोगों को मात्र 5 मिनट बाद फिर क्लास होगा। तो आज के लिए इतने डालने देते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।